एनसीईआरटी कक्षा 10वीं के गणित विषय में मैं निशात अहमद आपका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न संख्या 6 सॉल्व करेंगे और समझेंगे। प्रश्न है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। यानी ये संख्या दी हुई है, इन सभी संख्याओं को हमें बतलाना है कि ये भाज्य संख्या क्यों है। बिल्कुल ध्यान से सबसे पहले हमें यह समझना है कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा। देखिए, भाज्य संख्या वैसी संख्या है जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो। ये तो हमें पता है कि ये 7 भी इसका गुणनखंड है, 11 भी है, 13 भी है, तो इसलिए तो भाज्य संख्या है ही है। इसका भी 2 से अधिक गुणनखंड है, तो ये भी भाज्य संख्या। मगर हमें बतलाना है कि ये भाज्य संख्या क्यों है। तो सबसे पहले एक रफ में हम समझेंगे भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या वैसी संख्याओं कहते हैं जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो। जैसे कि हम यहां पे लिखते हैं 8, तो 8 का गुणनखंड यदि हम तोड़ेंगे तो 2, फिर यहां 2 आएगा, फिर यहां 2, यहां 4 होगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो गोया के 8 का गुणनखंड हमको क्या क्या आया, 8 बराबर 2 गुना 2 गुना 2। 8 का गुणनखंड है 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 से अधिक गुणनखंड है इसका। तो ये संख्या जो है 8, ये भाज्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये भाज्य हो जाएगा। अब कोई भी संख्या स्वयं और 1 के से विभाजित होती है, यानी 8 जो है 1 से विभाजित, यानी इसका गुणनखंड 1 भी हो सकता है। तो इस 2 से अधिक गुणनखंड हो तो वो भाज्य होगा। अब जैसे एक गुणनखंड हम लोग लेते हैं 7 को बतलाना है कि ये भाज्य या अभाज्य। तो 7 का केवल और केवल एक ही गुणनखंड है, यानी 7 एकम 7। तो 7 का गुणनखंड सिर्फ 7 गुना 1, तो 7 का गुणनखंड 2 नहीं आया, बल्कि केवल और केवल 7 और 1 2 ही गुणनखंड है। तो ये दोनों गुणनखंड है। तो जिस संख्या का केवल और केवल 2 गुणनखंड हो वो संख्या अभाज्य संख्या होती है। क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। और यहां पर जो दर्शाया गया है, देखिए 7 गुना 11 गुना 13, तो 3 गुणनखंड है। इसी तरह यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 गुणनखंड है यहाँ। तो ये सारी संख्या भाज्य संख्या है। भाज्य और अभाज्य समझ गए। अब हमें बतलाना है कि ये संख्या भाज्य कैसी है। तो सबसे पहले जो हमें दिया गया है उसको हम जो जानते हैं कि भाज्य संख्याओं के 2 से अधिक भाजक होते हैं, यानी ये जो गुणनखंड होता है, ये जो गुणनखंड होता है ये भाजक होता है। ये क्या होता है, भाजक होता है। इसलिए हम यहां पे लिखेंगे कि भाज्य संख्याओं के 2 से अधिक भाजक होते हैं। भाज्य संख्याओं के 2 से अधिक भाजक होते हैं। सबसे पहले ये पता है हमको, ये लिख देंगे जब। तो अब हमें लिखना है जो संख्या दी गई है उसको लिखना है। तो अगर 2 से अधिक भाजक है तो फिर हो जाएगा, वो भी भाज्य हो जाएगा। तो क्या है, दी गई संख्या को लिख देंगे यहां पर, दी गई संख्या बराबर। तो 1 नंबर में 7 गुना 11 गुना 13, तो सबसे पहले उसको लिखेंगे 7 गुना 11 गुना 13 और फिर प्लस में 13 है, प्लस में 13 है। तो इसको अब हमें सॉल्व करना है। तो इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो प्लस में 13 है और एक यहां पर भी 13 है, तो 2 13 यहां पर मिल रहा है। तो इसलिए अगर इसका हम कॉमन ले लेंगे तो कॉमन हमारा बन जाएगा। जैसे कि हम अगर 13 कॉमन लेते हैं तो अंदर हो जाएगा 7 गुना 11 और इस 13 का कॉमन ले लिए तो ये क्या हो जाएगा 1 और
सॉरी ये 13 है, और ये प्लस में हो जाएगा, 13 तो कॉमन ले लिए तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसको फिर एक बार हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 13, तो 7 गुना 11, तो 11 सत्ते 77 हो जाएगा ये, और 1 से तो गुना होगा तो वही 1 ही रहता है मान, और प्लस में 1 हो जाएगा। अब इसके बाद फिर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 13 गुना 77, 78 हो जाएगा, 13 गुना 78 हो गया। अब एक चीज हम लोग को और पता है कि ये हो जाएगा 13 गुना, अगर इसमें से हम इसको कॉमन फैक्टर करते हैं तो और भी फैक्टर हो सकता है, मगर इसको हम यहां पर लिख सकते हैं 13 गुना 6, यानी 13 छक्के 78 होता है, तो ये भी लिख सकते हैं, और भी दूसरा भी फैक्टर लिख सकते हैं। तो अब हमको यहां पे पता ही चलता है कि ये जो संख्या दी है, इस संख्या को हम जो सॉल्व करते हैं तो इसका जो यहां पर गुणनखंड जो निकल रहा है वो 2 से अधिक है। तो जब 2 से अधिक होगा तो वो संख्या क्या हो जाएगी, भाज्य हो जाएगी। तो इसीलिए यहां पे लिखेंगे इस प्रकार इस संख्या के 2 से अधिक भाजक, गुणनखंड को भाजक ही बोला जाता है, 2 से अधिक भाजक क्या है, 2 से अधिक भाजक, तो एक है, एक से तो सब में भागा लगेगा, एक 6 है और एक 13 है, 2 से अधिक भाजक हो गया। तो 2 से अधिक जब भाजक है, इसलिए यह संख्या क्या होगा, एक भाज्य संख्या होगा, लिख देंगे इसलिए यह संख्या भाज्य है। ये आपका प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 1 ये वाला था। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, फिर इसी मेथड से इसको भी आगे सॉल्व कर सकते हैं। अब ये संख्या जो है, दूसरी संख्या जो दी हुई थी 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 गुना प्लस 5, इस संख्या को आप दूसरी संख्या को उसी मेथड से आप सॉल्व करेंगे। अब दूसरी संख्या जो है, तो यहां पर हमको एक चीज नजर आ रहा है, क्या है, यहां 5 है और प्लस में 5 है। यदि इसका 5 हम कॉमन निकाल लेते हैं, यानी 5 जो है वो हम कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बचेगा 7 गुना 6 गुना, ये 5 के बदले तो ले लिए, तो ये हो जाएगा 1, क्योंकि 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा। फिर गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, और ये प्लस में क्योंकि 5 कॉमन ले लिए तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यदि इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये 5 हो गया। अब फिर इसको हम सॉल्व करते हैं तो 7 छक्के 42, 7 छक्के 42 गुना ये 1 है, अच्छा ये 4 गुना 3 है, तो 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 12 दूना 24, तो ये हो जाएगा 24, और ये हो जाएगा 4 तिया 12, 12 दूना 24, फिर गुना 1 है, फिर आगे प्लस में 1 है, ठीक है। अब इसको यदि हम फिर सॉल्व करते हैं 5 गुना, तो अब 42 को और 24 को गुना करिएगा तो ये हो जाता है 108, 1008 हो जाता है, और प्लस में 1। अब इसको गुना करके देख लीजिएगा, प्लस में 1। फिर अब आगे चलेंगे तो 5 गुना 1008 प्लस 1 तो 1009 हो जाएगा, तो 1009। तो इसका इस तरह हमको 2 गुणनखंड मिला, क्या क्या मिला, एक तो एक 2 से अधिक मिला, एक तो 1 है गुणनखंड और एक है 5 और है 1009। तो 2 से अधिक जब इसका गुणनखंड है तो इसलिए ये संख्या में क्या होगा, भाज्य होगा। इसलिए यहां पे लिखेंगे इस प्रकार
इस प्रकार इस संख्या के दो से अधिक भाजक क्या क्या है भाजक? तो 1 है, 5 है और 1009 है। दो से अधिक कैसे है कि कोई भी संख्या 1 से तो जरूर भाग लगेगा, तो इसका 2 है। जैसे मान लीजिए 7 एक अभाज्य संख्या है, तो 7 गुना 1 तो 2 ही गुणनखंड है इसका, एक 7 है और 1 है, इसके अलावा तो कोई गुणनखंड नहीं है। मगर यहां पर जो देखिए 1 सब में भाग लगेगा, तो 5 गुना 1009 और 1 भी है, तो 3 गुणनखंड इसका हो गया। तो ये संख्या क्या हो जाएगी? जब 2 से अधिक होगा तो वो भाज्य हो जाएगी। तो यहां पे लिखेंगे फिर, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है, यह एक भाज्य संख्या है। इस तरह प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न नंबर 6 यहां पर सॉल्व होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप नोट्स बनाते चलें, ताकि अच्छा कंटेंट और अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ आपकी तैयारी हो सके। चैनल के प्ले लिस्ट पर जाकर और भी वीडियो देख सकते हैं। और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले आइकॉन को जरूर प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। धन्यवाद।